नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मंडे के लिए ट्यूसडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमारा क्या व्यू था, ठीक है? और मार्केट ने कैसे बिहेव किया, हमारे लेवल्स अचीव किए या हमने नहीं किए, साथ उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सो मंडे को हमारा मार्केट बंद है, ठीक है? डायरेक्टली हम ट्यूसडे को ओपन होने वाले हैं। सो अब हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ भी निकल के आ रही है ग्लोबली। सो अगर ग्लोबली मैं आपको दिखाऊं, लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में एक पॉजिटिव मूड देखने को मिला ज़्यादातर इंडेक्सेस में। अगर आप देखो डाउ जोन्स में, एक नेस्डेक्स में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है हमें, और ज़्यादातर गेन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? कुछ कुछ मार्केट, कुछ कुछ इंडेक्सेस डाउन ज़रूर है। अब ग्रीन क्यों हुए हैं, देखो टर्म्स आपकी तरफ से न्यूज़ आई हुई है, ठीक है? अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को समझते हैं हम लोग। सो न्यूज़ ये आई है कि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ्स लाए हुए हैं, ठीक है? सबसे पहले तो उन्होंने चाइना के ऊपर 125% लगाया, फिर वहाँ से क्लैरिफिकेशन, नहीं 125% नहीं है, 145%, ठीक है? फिर उनका लास्ट सैटरडे को इनका एक स्पीच में उन्होंने बोला कि जो टेक रिलेटेड थिंग्स है, लाइक कोई भी आइटम हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, सो उस पे जो टैरिफ है उनको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है एक तरीके से, ठीक है? अब एग्जेम्प्ट कर दिया है तो इसका आपको पता है कि इंडिया, चाइना और भी बहुत से मार्केट्स को एक अच्छा फ़ायदा मिला, ठीक है? आपने भी सुना होगा, बहुत सी न्यूज़ चल रही थी कि आईफ़ोन बहुत महँगा हो जाएगा या फिर अ, सॉफ्टवेयर्स बहुत महँगे हो जाएँगे आप, है ना? सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना करता है प्रोड्यूस, सब इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है? इंडिया एम रख रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंडिया, चाइना को एक अच्छा मूव दे रही है, ठीक है? इसलिए आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 सेकंड, तो आप देखो नैस्डैक में एक अच्छा उछाल देखने को मिला हमें फ्राइडे को, ठीक है? सो हो सकता है न्यूज़ थोड़ा बहुत लीक हुआ हो पहले से, इसलिए लोगों ने इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा खरीद लिया पहले से, एक उम्मीद थी और दिखने को भी आ रही थी, क्योंकि भाई आपको जैसे भी पता है कि व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के साथ ट्रम्प की, तो वहाँ पे भी यही बोला गया था उनके साथ। और आपने सुना होगा कि एलन मस्क भी इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं टैरिफ्स के लिए, ठीक है? सो एक उनके ऊपर एक प्रेशर था, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यूएस की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं सब टेक की, वो ज़्यादातर चाइना में है, ठीक है? और चाइना से ही वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं यूएस या अदर मार्केट्स में। इंडिया से भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे एप्पल के बनते हैं, सैमसंग्स के बनते हैं, बट बहुत कम है उनका, ठीक है? तो इसलिए एक हम लोग एक टेक टेक हब है, मतलब इंडिया सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है? हार्डवेयर में भी हम कर रहे हैं अच्छा खासा, बट सॉफ्टवेयर में अभी से बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है? अभी हमारे लिए ट्यूसडे के लिए क्या व्यू रह सकता है? देखो मंडे को मार्केट क्लोज है हमारा, ठीक है? सो हो सकता है कुछ भी न्यूज़ आ सकती है मंडे को, है ना? डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से हम सब जानते हैं वो मूडी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या व्यू निकल के आया है? तो गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देख रहा हूँ, तो गिफ्ट निफ्टी आधा परसेंट ऊपर दिखा रहा है, ठीक है? ये अच्छी बात है। सो इससे ये समझ में आ रहा है, और न्यूज़ जो अच्छी न्यूज़ चल के आ रही है, तो उससे एक चीज़ समझ में आ रही है हमको कि एक मंडे को एक गैप अप हम ओपन कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं? डॉलर इंडेक्स अगर देखो आप, डॉलर इंडेक्स क्रैश हुआ है, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ, कुछ ही दिन में अच्छा खासा क्रैश हुआ है। ये लगभग 10 तारीख से लेके, और उसका जो बॉटम है लगभग 4% का इसने क्रैश किया अपने आप को, ठीक है? तो एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, ठीक है? और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, साथ ही हम भी 2-3 ही से रिकवरी देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये अच्छे मूव्स निकल के आ रहे हैं, न्यूज़ अच्छी निकल के आ रही है, तो एक हाई चांस बन रहा है कि ट्यूसडे को हम एक गैप अप के साथ ओपन हो, ठीक है? लेकिन अभी इसमें भी एक कैच निकल के आ रहा है। अब कैच क्या है? अगर मैं आपको इंडिया विक्स का चार्ट दिखाऊँ, इंडिया विक्स अभी भी 19 पे है। आप देखो 7 अप्रैल से इस ये कितना था, 13 था, और अभी भी 19 पे है। आप सोचो, क्रैश ही नहीं किया है इसने, वो रेंज में नहीं आ रहा है 14-15 की। आप सबको पता है इंडिया विक्स जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा, उतना ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी
रहेगी उतना ज़्यादा मार्केट में प्रीमियम्स हाई रहेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए क्या रह सकता है ट्यूसडे को? देखो, हमारे लिए निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे हैं क्विकली, मैं अब पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो आपको पता होगा हमने ना, देखो पहले ना एक ट्रेंड लाइन आई थी, पहले ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और ये मार्केट उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था पहले। सो हमने देखा था कि टॉप लेवल पे आके इसने बनाया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से मार्केट ने ऑलमोस्ट का बॉटम बनाया जो 21,800 के आसपास में है, ठीक है। ये जो कि बहुत क्रूशियल लेवल था, हमने लास्ट वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया, ठीक है। 21,800 से सपोर्ट लिया और फिर से अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ठीक है। हमने बहुत बार डिस्कस किया कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, एक अच्छी रैली हमें देखने को ऊपर से मिल सकती है, ठीक है। सो अब हम उस लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट अभी भी इस ट्रेंड लाइन के पे सपोर्ट ही है मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आ रहा है, तो हमें कब तक बुलिश, मतलब कब तक मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि हाँ ये जो ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ दिया है, ये अपने लिए सेफ है। कम से कम 23,000 से लेकर 23,050 तक के बीच में, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है, तब तक हम लोग एक लॉन्ग नहीं होने कुछ लॉन्ग नहीं रहेंगे, ठीक है। बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, सिंपल रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। और मैं लास्ट वीडियोस में हमेशा कहता भी हूँ, बहुत बार बुलाया है कि हमेशा लेवल्स को प्ले करो, स्ट्रेटेजीज बनाओ, एक तरफ मार्केट को प्ले करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अभी जब तक 23,050 के ऊपर नहीं है, तब तक लॉन्ग होने की कोशिश मत करेगा, लाइक आई वुड सजेस्ट, ठीक है। और अगर हम 30,000 के ऊपर आते हैं, इस लेवल को तोड़ते हैं, तो हमारे पास आराम से एक लेवल निकलता है 23,400 से लेके 23,500 तक का, ठीक है। सो ये 23,400 से लेके मेरे अपने निकल के आता है 23,500 तक के लेवल्स निकल के आते हैं, ठीक है। मार्केट उन लेवल्स को इजीली निकालेगा अगर मार्केट ने ट्यूसडे को कैप ओपन किया और 23,000 के ऊपर गया, तो हो सकता है मार्केट एक एक बार के लिए ना लेवल्स को अचीव करने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो नेक्स्ट वीक है वो एक ट्रंकेटेड वीक है, ठीक है। मंडे छुट्टी है हमारी, ठीक है, गुड फ्राइडे भी छुट्टी है, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 5 डेज में 2 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में भी 2 डेज एक्सपायरी है, ठीक है। और हम सब देख रहे हैं इंडिया विक्स कितना ज़्यादा हाई है, एक हो सकता है एक अच्छा खासा प्रीमियम जो आपका है वो गलेगा, ठीक है। डेफिनेटली प्रीमियम गलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो भी टीवी विन है, 2 दिन एक्सपायरी है आपके। सो कॉशियस होकर ट्रेड करो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लो, मंथली एक्सपायरी के साथ प्ले करो, वहाँ थोड़ा सा आप सेफ रहोगे। तब भी अभी प्रीमियम बहुत हाई है, ठीक है। स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करो, हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकते हैं। मंडे को सॉरी ट्यूसडे को हो सकता है इंडिया में क्रैश होने को क्रैश पे हमें देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे है और उसको अगर गलाना है तो गिरने को होगा। हाँ, अगर इंडिया मार्केट साइडवेज रहता है तो अच्छी रहेगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत प्रीमियम बहुत महंगी चल रहा है अभी इस टाइम पे, ठीक है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने सजेशंस। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।